अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एक रिवर क्रूज इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की मीडिया में बड़ा गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज इस क्रूज पे और इस पर हो रही राजनीति पर हम एक विस्तृत परिचर्चा आयोजित करते हैं, ताकि लोगों को जानकारी भी मिल सके और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जो एक राजनीतिक झगड़ा चल रहा है इस क्रूज को लेकर, उसके बारे में भी हम खुलकर चर्चा कर सकें। तो आज की परिचर्चा इसी विषय पर हमने आयोजित की हुई है। बहनों भाइयों, विश्व के सबसे लंबी दूरी के गंगा विलास क्रूज का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के घाट से उद्घाटन करने जा रहे हैं, फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे लंबी दूरी का क्रूज बताया जा रहा है। इसका नाम है MV गंगा विलास क्रूज। बहनों भाइयों, क्रूज दो तरह के होते हैं, आप में अधिकांश लोग इससे वाकिफ़ हैं। एक रिवर क्रूज होता है जो ये MV गंगा विलास है, और दूसरा सी वाटर क्रूज होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो बड़ी लहरों के लिए और समुद्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिवर क्रूज और सी वाटर क्रूज दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे यहाँ क्या आ रहा है? रिवर क्रूज आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? कोलकाता से आ रहा है। ये जो रिवर क्रूज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाराणसी से पश्चिम बंगाल होते हुए 5 प्रदेशों की यात्रा करते हुए, जिसमें बिहार भी सम्मिलित है, असम भी सम्मिलित है, और ये जाएगा इंटरनेशनल वाटर होते हुए ढाका बांग्लादेश होते हुए कहाँ जाएगा? आसाम जाएगा। आसाम में कहाँ? डिब्रूगढ़। तो एक रिवर रूट तैयार किया गया है जो 3200-3200 किलोमीटर का रिवर रूट है। इसको पहली बार क्रूज के थ्रू एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये एक रिवर रूट है और ये 1-2 दिन की नहीं बहनों भाइयों, ये 51 दिनों की यात्रा है। इस रिवर क्रूज के जरिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम के थ्रू एक रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश है। लेकिन बहनों भाइयों, अभी ये बहुत महंगा है। इतना महंगा कि शायद हम में से बहुत ढेर सारे लोग इसे अफोर्ड ना कर पाएँ। इसका किराया प्रतिदिन 25,000 प्रति व्यक्ति है। यानी पूरी दूरी तक आपको ये करीब, अगर आप एक सूट लेते हैं, इसमें स्वीट लेते हैं, तो वो 35 लाख रुपए का पड़ेगा। लिहाजा अभी इसका आनंद लीजिए, इसको देखिए। इसमें यात्रा बाद में कम दूरी की होगी, छोटे डेस्टिनेशंस भी तय किए जा सकते हैं। तो ये एक प्रयोग के तौर पर है जो वाराणसी में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वाटरवे प्रोजेक्ट भारत की सरकार चला रही है। उस वाटरवे प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है जो जहाजरानी मंत्रालय के अधीन है। ये तो हुआ क्रूज, उसकी यात्रा, उसकी अवधि। इसमें अधिकांश यात्री स्विस नागरिक हैं जो यहाँ से लेकर, वाराणसी से लेकर बांग्लादेश होते हुए असम तक का ये एक एडवेंचरस रिवर क्रूज टूर पर निकले हुए हैं। ये अपने में बड़ा हिस्टोरिकल है, क्योंकि पहली बारी इस तरह का कोई क्रूज वाराणसी से शुरू होकर उधर जा रहा है। अपोजिशन का कहना है कि ऐसा करके नाविकों की लिए दिक्कत उत्पन्न की जा रही है, उनकी रोजी रोटी संकट में है, उनकी कमाई संकट में है। और इस तरह के रिवर क्रूज ये सिर्फ 1-2 बार चलेंगे जो विदेशियों के लिए हैं, और इससे कोई खास रोजगार नहीं होगा, ये सिर्फ इवेंट है, ऐसा अपोजिशन कह रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है, यानी बीजेपी रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट का, कि वो रिवर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एक नया रूट एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम ये जो रिवर साइड के हेरिटेज हैं, जो सड़क मार्ग से उतनी आरामदायक तरीके से हम दुनिया भर के लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, हम क्रूज के माध्यम से दिखाएंगे। तो ये अपने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। आइडिया बहुत ही शानदार है। बस इसे क्या करना होगा? अफोर्डेबल बनाना होगा। और अपोजिशन में इसको लेकर एक झगड़ा शुरू हो गया, अपोजिशन और सत्ता पक्ष के बीच, कि इस क्रूज के चलते स्थानीय लोगों की रोजी रोटी, नाविकों की रोजी रोटी संकट में आएगी, और ये सिर्फ इवेंट है। तो क्या वाकई में MV गंगा विलास एक नई यात्रा पर निकला, एक नया रूट खोजने वाला है? और क्या ये वाराणसी को एक नई पहचान देगा, दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करेगा, और आने वाले समय में इस रूट पर हमें और क्रूज दिखाई देंगे? ऐसा संभव है, बशर्ते, मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, इसे अफोर्डेबल किया जाए। अगर ये अफोर्डेबल हो सका तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया साबित हो सकता है। और इसमें हम कुछ मीडियम रेंज के भी क्रूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज के क्रूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो क्रूज आया है
ये रिवर क्रूज़ के अपनी कैपेसिटी के बड़े क्रूज़ में से गिना जाता है। लेकिन असली क्रूज़ का आनंद तो आपको सी क्रूज़ में मिलेगा, लेकिन ये क्रूज़ भी बड़े शानदार हैं। इसमें 18 स्वीट बने हुए हैं, रेस्टोरेंट भी है, जिम भी है, जिम्नेजियम भी है, स्पा भी है, हॉस्पिटल भी है, डेक भी अच्छी सी बनी हुई है। लेकिन इसकी कीमत बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा है और इसे फ़िलहाल स्विस नागरिकों का 32 यात्रियों का एक दल अफोर्ड कर रहा है, जो वाराणसी से होते हुए डिब्रूगढ़ जाने वाला है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में इतनी राजनीति क्यों हो रही है? अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजम्मत की है इस कार्यक्रम की। तो केशव प्रसाद मौर्य ने उनको क्रूज़ और बड़ी नाव का अंतर भी बताने की कोशिश अपने ट्वीट के जरिए की है। तो ये विवाद क्यों हो रहा है? हमें इसके राजनीतिक कारण और इस क्रूज़ के बारे में भी समझना, और इसको लेकर ये राजनीति क्यों हो रही है। बहन भाइयों, क्रूज़ अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाए, एक बहुत सामान्य सा एक मसला, अगर आप यूरोप वगैरह के देश देखें तो वहाँ हज़ारों क्रूज़ आपको इस तरह के बल्कि सी वाटर क्रूज़ आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक क्रूज़ आया और उसको लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस क्रूज़ के बारे में भी बात करेंगे और इसको लेकर हो रही राजनीति के बारे में भी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी, या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों गंगा विलास क्रूज पर आयोजित हमने की है और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं। सुभाष सिंह जी वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हीरो वाजपेयी जी